साल 2021 अब विदाई की ओर है और 2022 की तरफ दुनिया कदम रखने वाली है। साल 2021 कई बातों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस जाते हुए साल में कई कड़वी यादें हैं, फिर चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम करती दुनिया हो या अपनों को खोने का दर्द हो। ये साल हजारों लाखों जिंदगियों को लील गया। इस साल में कोरोना, ऑक्सीजन की कमी से मौत, शमशान में जलती चिताएं और नदियों में बहती लाशों ने खूब रुलाया है। इसके साथ ही कई ऐसी यादें हैं जो जहन से कभी नहीं मिटेंगी। फिर वो चाहे 26 जनवरी पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च हो या फिर हेलीकॉप्टर हादसे में देश के सीडीएस विपिन रावत के खोने का दर्द हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूरतापूर्ण शासन हो। आइए आपको बताते हैं साल 2021 की बड़ी और कभी न भूलने वाली खबरें। कोरोना की दूसरी लहर से त्राहिमाम। साल की शुरुआत में ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में दस्तक दी और कोरोना के बदले डेल्टा स्वरूप ने लाखों जिंदगियों को ले लिया। कोरोना का कहर ऐसा था कि मेडिकल व्यवस्था पर कई सवाल उठने लगे। लोग सांसों के लिए तरस रहे थे। अस्पतालों के अंदर और बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं। उखड़ती सांसों को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। अस्पताल में मरीजों का ऐसा ढेर था कि बेड कम पड़ गए, फर्श भर गया और डॉक्टर्स टॉयलेट में बैठकर भी मरीजों का इलाज कर रहे थे। स्थिति बेहद गंभीर थी। देश में लॉकडाउन था, लोग घरों में कैद और सड़कों पर सन्नाटा था। बाहर निकलने में कोरोना का भय था। दूसरी लहर के दौरान रोजाना संक्रमितों की संख्या 4 लाख पहुंच गई थी। नदियों में मिले बहते शव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मौत की संख्या इतनी ज्यादा थी कि शमशान घाट में लोगों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए 52 से 53 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा था। शमशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं बची थी। घाट के बाहर शवों की लंबी लाइन देखी जा सकती थी। इस बीच यूपी में शमशान घाट के बाहर लगाई गई दीवार काफी चर्चा में रही। हालांकि सरकारी आंकड़ों में मौत की संख्या आधे से भी कम बताई जा रही थी। इसका कारण ये भी था क्योंकि सरकार के पास उन मरीजों के आंकड़े नहीं थे जो घर पर रहकर इलाज कर रहे हैं। शमशान घाट में जलाने की जगह नहीं थी। ऐसे में शवों को नदियों में बहते हुए भी देखा गया। एक साथ नदी में तैरती लाशों का ये दृश्य इतना भयावह था कि लग रहा था कि संसार अब अपने पतन की ओर बढ़ गया है। किसान आंदोलन। भारत सरकार किसानों के हित में नए 3 बिल संसद में लेकर आई। सरकार ने इन बिलों को किसानों का हितैषी बताया, लेकिन किसानों ने इसे काला कानून कहा और सरकार से बिल को वापस लेने की मांग करने लगे। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बात नहीं बनी और किसान धरने पर बैठ गए। ये आंदोलन काफी लंबे समय तक चलता रहा। किसान नेताओं द्वारा आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए समय समय पर ट्रैक्टर मार्च, रैली, भारत बंद जैसी चीजों का आयोजन किया जाता रहा। 1 साल से ज्यादा समय तक किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर अपना डेरा जमाए रखा और सरकार को पीछे हटने पर विवश कर दिया। आखिरकार साल खत्म होने से पहले ही सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। गणतंत्र दिवस पर किसानों की हिंसा। किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस की वो हिंसा देश कभी नहीं भूल सकता। 26 जनवरी का वो दिन जो देश के लिए गौरव कहा जाता है, उस दिन उपद्रवियों के कारण देश पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो गया। किसान तो अन्नदाता होते हैं, लेकिन 26 जनवरी 2021 के दिन ये कथित तौर पर अपने आप को किसान कहने वाले उपद्रवियों ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर परेड निकाली और ये परेड देखते ही देखते हिंसात्मक हो गई। परेड के कुछ युवकों ने लाल किले में तोड़फोड़ की और तिरंगा हटाकर धार्मिक झंडा फहरा दिया। इस घटना ने आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचाया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार। 20 साल बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान एक बार फिर उग्र हो गया। तालिबान ने कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया और अपनी सरकार बना ली। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी रातों रात अपनी जनता को छोड़कर विदेश भाग गए, लेकिन इस दौरान अफगानिस्तान के जो हालात थे वो काफी भयावह थे। महिलाएं और बच्चे अपनी आज़ादी के लिए रो रहे थे और तालिबान अपनी सरकार आने का जश्न मना रहा था। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में न केवल भारतीय सेना के तीनों अंग बल्कि समूचा देश गहरे सदमे में पहुंच गया।
हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 11 लोगों की मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा बचे थे, लेकिन 15 दिसंबर को इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गया। इस हादसे पर पूरे देश ने शोक मनाया।